जब सुबह उठते हो, बड़े परिवार को ध्यान से देखो, पता नहीं तुम आओ नहीं आओ, लेकिन ऐसी जिंदगी जियो। बहुत लोग डरते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं एक बार एक भाई के साथ दुष्ट आत्मा निकालने गया। वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल रहा था। मैंने पूछा क्यों नहीं निकाल रहा है? बोला जाएगी तो जाएगी किधर। मैंने कहा घर चला जा, तू घर जा। भैया दुष्ट आत्मा तो निकाल दोगे, लेकिन ये हमारे घर में तो नहीं आएगी। बस उसको कोई काम धंधा नहीं है, सारा दिन बस घूमती रहती है जैसे। बहुत लोग डरते हैं। मैंने विश्वासियों को देखा है, बहुत लोग डरते हैं। शैतान मेरे पीछे पड़ा है, शैतान मेरे पीछे पड़ा है, शैतान मेरे पीछे पड़ा है। अरे तू करता क्या है जो तेरे पीछे आता है? 5 मिनट तो बाइबल नहीं पढ़ता तू, 10 मिनट की दुआ नहीं है तेरी, उपवास रखे तुझे 100 साल हो चुके हैं। कौन सी बात, कलीसा के अंदर भी तू खाली घड़ी देखता रहता है, जल्दी पूरा हो तो मैं जाऊं। तू करता क्या है जो तुझे परेशान करेगा? वो उनको परेशान करता है जो 6-6, 7-7 घंटे दुआ करते हैं। तुझे क्यों परेशान करेगा? तू तो ऑलरेडी उसके हाथों में है। कभी कभी लोग शैतान करता है, शैतान करता है, शैतान करता है। एक बहन ने मुझे पूछा, एक बहन ने मुझे कहा, भैया अंधेरे में क्या होता है? मैंने बोला यीशु मसीह। लोगों को लगता है अंधेरे में से शैतान ही होता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, कई बार वो अंधेरे में भी आता है। इससे पहले कि वो कहे ज्योति हो, उससे पहले वो अंधकार में था। चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों में चलूं, वो मेरे साथ रहता है। याद रखना, वो ज्योतियों में भी है, वो अंधकार में भी हमारे साथ खड़ा रहता है। यस। चला साहिब, चला घरी, चला चलो घर चलो। और 22,000 डरपोक घर लौट गए। अगर आपको दुनिया के सामने ये कहने में शर्म महसूस होती है कि मैं खुदा का हूं, आई बिलोंग टू जीसस। जब लोग अपने फेस्टिवल्स पे मुझे लिख के भेजते ना, हैप्पी ये हैप्पी ये, मैं उनको गॉड ब्लेस यू नहीं लिखता, मैं उनको जीसस ब्लेस यू लिखता हूं। गॉड ब्लेस यू इज अ सिंपल वर्ड। उनको लगेगा अरे ये तो अच्छा वर्ड है। कितने लोगों की हिम्मत है, आप जीसस लिखते हो। फिर देखो क्या रिप्लाई आता है, ओ धर्म बदल दिया, पैसे मिले तुम्हें, डरपोको, डरते हो। जब लोग कहते हैं ना आपको हैप्पी ये हैप्पी वो, उनको लिखो जीसस ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू नहीं, जीसस ब्लेस यू लिखो। देखो सामने से क्या उत्तर आता है। आपको मैं बताना चाहता हूं, ये पूरी दुनिया जानती है कि यीशु सच्चा है, लेकिन जानते हो क्यों नहीं आता है? उन्हें डर है समाज का। लोग क्या कहेंगे, मेरे लोग क्या कहेंगे। वो जो सारे बेनिफिट्स मिलने वाले थे वो चले जाएंगे मेरे लाइफ से। ओ लोग मेरे ये कहेंगे, वो कहेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो क्रूस पे मरते समय न शर्माया, उसे स्वीकार करते समय कभी न शर्मा। We belong to Jesus। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, हम खुदा के हैं। यस। आपको घमंड होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं ना घमंड मत करो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको इस चीज में घमंड होना चाहिए कि वो मेरा खुदा है। He is my Lord। जिस दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट चेंज हुए थे, एक बंदे ने इलेक्शन से एक दिन पहले अपने फेसबुक पे लिखा, आई डोंट केयर हु इज प्रेसिडेंट बिकॉज आई नो जीसस इज द किंग। उसने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, सच तो यह है कि वही राजा है और वही शासन करता है, वही पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, यूहन्ना कहता है। आप जानते हो 22,000 लोग घर चले गए, अब बचे 10,000। प्रभु ने कहा अब इनको परखा जाएगा। भैया वो लगाओ। अब देखो इनकी परख कैसे हुई, बड़ी अजीब तरह से। अब देखो परमेश्वर ने कहा इन लोगों की परख ऐसे होगी, इन्हें पानी पिलाने ले चल। जब वो पानी पी रहे थे तो कुछ लोगों ने पानी, जानते हो कैसे पिया? अपना मुंह अंदर डाल के, ऐसे जुबान बाहर निकाल निकाल के पी। लेकिन कुछ लोगों को आप देखोगे, इन्होंने एक ही हाथ से पानी पिया और उनके दूसरे हाथ में डंडा है। जिन लोगों ने पानी इस तरह पिया वो थे 9,700, और जिन लोगों ने इस तरह पानी पिया वे थे 300। जब परमेश्वर ने देखा
गिदोन के समय में कि कुछ लोग जो हैं 10,000 जो लोग बचे हैं, प्रभु ने कहा नहीं ये भी बहुत है, चल ले चल परखेंगे इनको भी। और जानते हो परखने में क्या पता चला? 9,700 लोगों ने इस तरह पानी पिया और 300 लोगों ने इस तरह। परमेश्वर ने कहा घर ही चला। मराठी सीख रहा हूं, चला घर ही चला। परमेश्वर ने कहा घर जाओ। अब मुझे बताइए क्यों? याद रखिए ये वो लोग थे जिनको ये आभास नहीं था कि दुश्मन कभी भी आ सकता है, और उन्होंने अपने शरीर की एक संतुष्ट करने वाली चीज के सामने झुक गए। आप जानते हो पहले निकाल दिया गया डरपोकों को, अब निकाला गया वस्तुओं से प्रेम करने वालों को। एक ऐसे लोग जो भूल जाते हैं कि उनको खुदा ने बुलाया है और संसारिक अभिलाषाओं में इतने खो जाते हैं। खुदा ने कहा घर जाओ, कम ऑन फास्ट निकलो इधर से, नहीं चाहिए मुझे तुम अच्छे लोग हो, बैटल के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, निकलो। ओ यू आर अ गुड क्रिश्चियन बट नॉट अ रेडिकल क्रिश्चियन। 300 लोग, 9,700 लोग देखो छोड़ दिए इन्होंने, लेकिन इन्हें यह आभास था अगर कोई भी आया ऐसे मार देंगे उनको। 9,700 लोग जानते हो कौन से हैं? ये वो लोग हैं जो भूल गए खुदा ने हमें क्यों बुलाया था, और इन दिनों में ये अपनी संसारिक वासनाओं में जिंदगी जी रहे। पैसा, पोजीशन, हर चीज जो शरीर को पसंद है बस उसके पीछे भाग। प्रभु ने कहा निकलो, चल घर चल भाई, तू घर चल। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले डरपोक निकाले गए, दूसरे जानते कौन से निकाले गए? जिन्होंने अपनी प्यास के कारण, प्यास तो इनकी भी बुझी होगी, इनकी तरह नहीं बुझी होगी। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में मुट्ठी। क्या कहा प्रभु ने पहले के दिनों में? पतरस तलवार फेंक। पर आपको पता है उसी खुदा ने अंत में क्या कहा? अब जिसके पास तलवार नहीं है वो उसे उठाए। वो कहते हैं यहां 2 है, बोलता है काफी। क्या है ये तलवार? अच्छा, बोलता है मैं जा रहा हूं, उठाओ अपने हथियार, अब मैं रक्षक मरेगा और बेड़े तितर बितर होंगी। यीशु ने कहा आज पहले डरपोक निकाल दिए गए, उसके बाद इन लोगों को अलग किया गया, इनको निकाला गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक होते हैं डरपोक और दूसरे होते हैं जिनको शरीर के वर्णन वो करना है, जो शरीर को पसंद है वो करेंगे। शरीर कहेगा व्यभिचार कर के आएंगे। शरीर कहेगा चल नई पिक्चर लगी है, उस दिन पता नहीं कौन मुझे बोला था आमिर खान की नई पिक्चर लगी, शरीर बोलेगा चलते। शरीर बोलेगा देख तेरे बच्चे को बहुत कुछ बोला है, तू भी चल लड़के आ। जो शरीर बोलेगा वो करेंगे। 9,700 लोग, ये उन लोगों का चिन्ह है जो भूल गए हैं खुदा ने हमें बुलाया था और इन दिनों में अपने ही लक्ष्यों के पीछे भागते हैं। और अंत में ये 300 अलग किए गए। और आइए भैया थीम वर्ड लगा दो। उन 300 लोगों को गिदोन जब सामने खड़ा करता है, उन्हें 100-100 के ग्रुप में डिवाइड करता है, उन्हें कहता है नरसिंगा लो, उसके बाद उनको कहता है अपने हाथ में घड़ा लो, और उसके बाद कहता है उसमें एक आग डाल दो। युद्ध करने का एक नया तरीका। आप जानते हो जब वो दुश्मन से लड़ने गए तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उस मटके को फोड़ दिया, उसमें से जो आग थी वो निकली। एक हाथ में आग, एक हाथ में तुरई। उन्होंने बजा बजा के उनको भगाया है। क्यों? याद रखना, जब तक ये मटका टूटेगा नहीं, आग नहीं आएगी। नेवर। इन 300 लोगों को परमेश्वर ने जानते क्यों अलग किया? जब परमेश्वर देखता है एक व्यक्ति गंभीर है, उसे अलग करता है और उसे उन्हीं रास्तों में से ले जाता है जिन रास्तों में से यीशु गुजरा था। उसे तोड़ देता है
और तोड़ने के बाद वो एक अग्नि और उसके शब्दों के द्वारा जिंदगियां बदलता है। मैं आपको फिर से कहता हूं, जब परमेश्वर देखेगा कि एक व्यक्ति गंभीर है, उसके वचन के प्रति, उसके प्रति वो उसे अलग करेगा, और याद रखना उसे उन्हीं रास्तों से ले जाएगा जिन रास्तों से उसका पुत्र गुजरा था। उसे तोड़ देगा। तोड़ने का मतलब समझते हैं? न आपको गरीब करेगा, न आपको बीमार करेगा। बहुत लोगों को लगता है तोड़ने का मतलब है प्रभु रास्ते पे ले आएगा। रॉन्ग, कभी नहीं करता वो ऐसा। जानते हो क्या करता है? तोड़ने का मतलब क्या होता है? वो आप में से आपको निकालेगा, आपके तौर तरीके खत्म कर देगा। मैं मर गया, अब मसीह मुझ में जीवित है, पौल कहता है। The Lord lives in me, no longer I but Christ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों कंप्लेंट्स करते हो? ये ऐसे बोलते, ये ऐसे करते, खुदा के रास्तों को नहीं पहचानते? क्यों उन्होंने मटका तोड़ा? कितने लोग जानते हैं काना नगर में किस चीज के मटके थे? मट्टी के मटके थे। कितने मटके थे? 6 मटके थे। खुदा ने मनुष्य को कौन से दिन पे बनाया? 6वें दिन पे बनाया। ये जो मट्टी है ना, तब उसने 300 पुरुषों को झुंड किए और एक एक पुरुष को नरसिंगा खाली गड़ा। ये गड़ा मट्टी से बना था। उन लोगों ने जैसे वो लड़ाई करने के लिए गए, उन्होंने जोर से मटका तोड़ा और उसमें जो अग्नि थी उसको उठाया और एक हाथ से, पंकज वो लगाइए तो फिर से बनकर देखो, वो मटका टूट गया। इवन आपने देखा होगा, ये देखो टूटे हुए मटके पड़े, सब टूटे हुए मटके इनके पैरों पे पड़े हैं। एक हाथ से नरसिंगा, एक हाथ से अग्नि। याद रखो, जब परमेश्वर देखता है कि एक व्यक्ति गंभीर हुआ है, एक व्यक्ति इस कलीसिया में पैदा हुआ है मेरे साथ चलने के लिए, वो उसे अलग कर देता है और उन्हें उन रास्तों से ले जाता है जिस रास्ते से हमारा उद्धार करता गुजरा था। जानते हो उसके रास्ते कैसे हैं? वो एक को कहेगा इस पे अन्याय कर, और आपको यहां से कहेगा चुप करके बर्दाश्त कर। वो जानता है मनुष्य को नम्र कैसे किया जाता है। वो कई बार हालातों से कहेगा इसके विरुद्ध आ, और यहां से आपको कहेगा मेरे करीब आ। दैट इज हिज वेज। जंग अपनी वो खुद ही लड़े। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने यहां पर लोग हैं, कितना विरोध करते हो लोगों का? क्यों करते हो? तुम्हें खुदा के रास्ते नहीं पता? कितनों से दुश्मनी लेके बैठे हो आज? क्यों लेके बैठे हो जानते हो? आपको लगता है बिकॉज यू डोंट नो द वेज ऑफ गॉड। मुझे परमेश्वर ने इस सेवकाई के लिए कैसे तैयार किया वो मैं जानता हूं। बहुत सारे लोग कभी कभी कुछ भी बोलते थे मेरे लिए, मुझे परमेश्वर कानों तक मेरी बात पहुंचाता था, और पहुंचने के बाद मुझे देखता था अब तू क्या कर। मैं खुदा को यह कहता था कुछ भी नहीं, मैं तेरी ओर देखूंगा। यस, यही